फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं तेरा निशान होके जुदा तब मैं जिया तू है कहाँ मैं कहाँ तेरी यादों में खोया रहता हूँ। अलग माई सेल्फ युवराज राहुल आर्यन आप सभी को आपका अपना चैनल रोनिक्स लाइफस्टाइल में मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कूट के बारे में, तो बिना भी स्किप किए इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि आपको सीखना है कूट के बारे में। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को कूट का पूरा प्रयोग बता दूंगा, किस तरह से आपको हिंदी अनुवाद से अंग्रेजी अनुवाद बदलना है। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कूट के बारे में थोड़े से इंट्रो के साथ। तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी क्या जानने वाले हैं यूज ऑफ कूड के बारे में। क्या जानने वाले हैं यूज ऑफ कूड। कूड COULD लिखा हुआ है। तो आइए इसका कुछ पहचान होता है, कैसे आप पहचान सकते हैं कि हिंदी का अनुवाद आपको बनाना है कूड का प्रयोग करके। तो आइए उसका कुछ आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। क्या कहता है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में सका, सकी, सके, सका था, सकी थी, सके थे आदि शब्द लगा रहे तो उस हिंदी अनुवाद को अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के रूप में आपको कूड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? कूड का प्रयोग करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको इस रूल को आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप समझ सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल देता हूँ। तो आइए क्या देखना है, तो सबसे पहले मैं कुछ जैसे में लिख देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी आप देखते चलिएगा। तो क्या कहता है, देखिएगा आप, सीता गीत गा सकी। क्या हो गया स्टूडेंट? सीता गीत गा सकी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सकी। तो यही तो हमको देखना है स्टूडेंट के अंतिम में हिंदी अनुवाद का अंतिम वाक्य यदि इस तरह से मिल जाए आपको, सका, सकी, सके, सका था, सके थी, सके थे आदि शब्द लगा रहे, तो वैसे हिंदी अनुवाद का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए आपको कूड का ही प्रयोग करना है। तो आइए एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे हम देखिएगा, वह किताब पढ़ सके। तो आप सभी ने देख लिया स्टूडेंट्स कि कुछ इस प्रकार से आपको सेंटेंसेस बनाना है। तो आप सेंटेंसेस बनाने के लिए भी सीख सकते हैं इस चैनल रोनिक्स लाइफस्टाइल में। तो आइए स्टूडेंट्स, अब मैं आप सभी को इसका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए बताता हूं। तो आइए बिना भी देर करते हुए आप सभी को इस वीडियो लेक्चर को बढ़ाता हूं आगे और आपको सिखाता हूं यूज ऑफ कूड के बारे में। तो आइए इसका अंग्रेजी अनुवाद सीखते हैं क्योंकि हमने कुछ इसका रूल जान लिया, अब इसका कुछ प्रयोग भी जान लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम सभी मिलकर कूड का प्रयोग करते हैं और सीख लेते हैं कूड इसी वीडियो लेक्चर में। तो आइए सबसे पहले आपको कौन सा सेंटेंस बनाना है? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। AFFIRMATIVE सेंटेंस ACNTENCE। क्या सीखना है? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। STRUCTURE स्ट्रक्चर मीन्स होता है बनावट। क्या बनावट है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है यानी कि SUB लिखना है, और उसके बाद आपको किसका प्रयोग करना है? सहायक क्रिया यानी कूड का प्रयोग करना है यानी COULD कूड का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको क्या किसका प्रयोग करना है? तो V1। हाँ, हमेशा आपको V1 का ही प्रयोग करना है क्योंकि मोराल में हमेशा किसका प्रयोग होता है? V1 का ही प्रयोग होता है। आगे देखिएगा तो आगे आपको मिलेगा WH यानी कि OW मैंने क्या, तो आपको मिलने वाला है अदर वर्ड मिलने वाला है। तो आइए अब आपको उसी एग्जाम्पल को मैं आपको अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए बताता हूँ इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए जैसे में देते हैं, तो जैसे में वहां पर क्या लिखा हुआ था कि सीता गीत गा सकी। क्या लिखा हुआ स्टूडेंट? सीता गीत गा सकी, है ना। तो आइए इसका अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है कौन सा है। तो सीता ये इसका क्या है? सब्जेक्ट है। तो सीता का सीता लिख देंगे SITA। उसके बाद लिखा हुआ है कूड। क्या लिखा हुआ है? कूड। तो क्या लिखेंगे? COULD कूड हो जाएगा। उसके बाद कहता है V1। V1 क्या होता है? गाना का सिंग
SING। अब भाई एक बार में तो आप सभी एक ही गाना गा सकते हैं, है ना, तो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं as song, SONG अंत में फुल स्टॉप। तो आप सभी को इसी प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना है। आइए एक एग्जाम्पल और आपको मैं डालता हूँ, तो आइए अगला एग्जाम्पल जानते हैं, उसका भी बारे में भी आप लोगों को मैं बता दूँ। तो आइए अगला मैंने एग्जाम्पल जो डाला था उसी का अंग्रेजी अनुवाद मैं आपको यहाँ पे करने के दिखाने वाला हूँ। जैसे मैं लिखा था, वह किताब पढ़ सकी। हाँ स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे आप ही लगाएं या फिर सी लगाएं। तो यदि यहाँ अंतिम वाक्य कुछ हर्षई से रहे तो आपको सी लगाना है, अगर आ कर रहे तो आपको ही लगाना है। यह कंसेप्ट आप अगर नहीं लिखे हैं तो कोई कॉपी में नोट कर लें। अगर इस तरह से रहे तो आपको सी लगाना है, अगर इस तरह से रहे तो आपको ही लगाना है। हाँ, यानी कि दीर्घई रहेगा तो आपको सी लगाना है, आ कर रहेगा तो आपको ही लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, तो दीर्घई है, यानी कि दीर्घई है, तो दीर्घई में क्या लगाते हैं हम लोग, सी लगाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, सी। उसके बाद लिखना है क्या, कूड, COULD। हाँ, क्या लिखना है, कूड लिखना है। उसके बाद V1 लिखना है। V1 हम लोग जानते हैं क्या होता है, रीड होता है, READ। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना होता है। और आप एक बार में एक ही किताब पढ़ सकते हैं, ना कि दो, इसलिए आप बुक लिखते हैं, BOOK। अंत में आपको फुल स्टॉप तो लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो यहाँ पे इसका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद हो गया, शी कुड रीड अ बुक। इसका हिंदी अनुवाद आपको बोलना है, वह किताब पढ़ सके। तो आइए अब ये भी लेक्चर खत्म हो गया और मैं अब अगला लेक्चर पे स्टार्ट करता हूँ। तो आइए उस लेक्चर के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो अगला लेक्चर जो आने वाला है स्टूडेंट्स, वो है नेगेटिव सेंटेंस। किसका, तो कुड का। तो आइए नेगेटिव सेंटेंस के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो लिखेगा सबसे पहले NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, SENTENCE। हाँ, SENTENCE, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है स्ट्रक्चर, STRUCTURE। क्या लिखना है, स्ट्रक्चर लिखना है। और इसका कुछ स्ट्रक्चर यानी कि बनावट क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट यानी SUB। उसके बाद लिखना है कूड, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद आपको लिखना है नॉट, और उसके बाद लिखना है V1, और उसके बाद लिखना है अदर वर्ड, है ना। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है। और इसी पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं वहाँ पे लिखा था कि सीता गाना गा सकी, यानी सीता गीत गा सकी। यहाँ पे लिखना है सीता गीत नहीं गा सकी। हाँ, यहाँ कि सेंटेंसेस में अगर नहीं का प्रयोग हो जाए तो उसमें किसका प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। तो आइए इसका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए सीखते हैं। तो सीता का तो सीता हो गया, और सीता के साथ आपको कूड का प्रयोग करना है, तो COULD हो गया। और उसके बाद से जस्ट लाइक में क्या करना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, सिंग अ सॉन्ग। जी बिल्कुल, सिंग SING, सिंग। उसके बाद अ सॉन्ग, क्योंकि मैंने पीछे बताया था कि आपको क्या करना है, एक बार में आप एक ही गाना गाते हैं, इसलिए सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा, SONG। जी हाँ बिल्कुल। अब मैं आपको अगला सेंटेंस बताने वाला हूँ, उसका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कर आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगला जो आने वाला एग्जाम्पल उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। क्या था कि वह किताब नहीं पढ़ सका। स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा इसका दूसरा सेंटेंस कि वह किताब नहीं पढ़ सका। तो देखिएगा यहाँ पे आकर है, तो आकर के लिए आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट के रूप में तो ही लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, कूड, तो COULD, कूड हो गया। और उसके बाद आपको किसका प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है, तो नॉट। और यहाँ पे लिखा है कि वह किताब नहीं पढ़, थोड़ा सा छूट गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा पढ़ सका। तो पढ़ना क्या होता है, रीड होता है, तो READ। उसके बाद क्या पढ़ता है, तो एक बार में एक ही बुक हम सभी पढ़ सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद हो गया क्या।
इसकी अंग्रेजी अनुवाद बनाया आपने, ही कुड नॉट रीड अ बुक, इसका हिंदी अनुवाद हो गया वह किताब पढ़ सका, है ना स्टूडेंट्स। तो आइए निगेटिव सेंटेंस के बारे में भी आपने जान लिया। अब हम सभी मिलकर जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि हम लोग जानने वाले हैं तीसरा सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, लिखेगा INTERROGATIVE, क्या लिखा हुआ है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ बिल्कुल, SENTENCE। इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, उसके बाद बनाने के लिए सीखेंगे। तो STRUCTURE स्ट्रक्चर में क्या आपने पढ़ा है? तो आपने पढ़ा है बनावट। जी हाँ बिल्कुल, तो इसका बनावट लिख देते हैं सबसे पहले। तो इसका सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट आ जाएगा सहायक, यानी कि फूड, COULD। उसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा आपका V1, फिर आ जाएगा अदर वर्ड, और अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह तो लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, यानी बनाने का रूल। अब इस पे एग्जाम्पल डालते हैं और जिन सीखते हैं। तो मैंने पहला सेंटेंस क्या बनाया था कि सीता गीत गा सकती है। दूसरा सेंटेंस क्या बनाया था? सीता गीत नहीं गा सकती है। और मैं अपना तीसरा बना सकता हूँ क्या कि क्या सीता गीत गा सकी। क्या हो गया? सीता गीत गा सकी। हाँ बिल्कुल, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या बनाएंगे? सबसे पहले तो आपको लिखना है कुड, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सीता। उसके बाद आपको लिखना है V1। तो V1 क्या होता है आप तो बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। तो सिंग, उसके बाद a सॉन्ग, यानी कि यह आपका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद बन गया। यानी कि कुड सीता सिंग अ सॉन्ग, हिंदी हो गया क्या सीता गीत गा सकी। जी हाँ बिल्कुल, गीत गा सकी, है ना। अब आगे का सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ, तो उस सेंटेंस को भी लेके चलिएगा। तो अगला सेंटेंस क्या है उसके बारे में आपको बता दूँ। तो अगला सेंटेंस आपको मिलने वाला है कि अगला सेंटेंस आपको मिलने वाला है वो क्या है? तो देखिएगा क्या है। तो मैं छोड़िए, इससे पहले आपको लगाना है क्या मैं यह काम कर सका, है ना। क्या लिखा हुआ है? क्या मैं यह काम कर सका। तो आइए सबसे पहले आपको फूड लिख देना है COULD, है ना। उसके बाद आपको सहायक के रूप में आई लिख देना है, और उसके बाद V1 क्या होता है? डू, और इसका अदर वर्ड क्या होता है? दिस वर्क, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह तो आप देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, है ना। तो यह सेंटेंस हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, रूल और उसमें कुछ एग्जांपल्स, ताकि आप सीख सकें यूज ऑफ फूड बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आइए जानते हैं निगेटिव, NEGATIVE। उसके बाद इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, और क्या होता है? सेंटेंस भी होता है। तो SENTENCE, कहने का मतलब हुआ कि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, तो इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में जान लें। तो STRUCTURE स्ट्रक्चर होता है, STRUCTURE। यहाँ बिल्कुल आपने सही सुना। इसका कुछ रूल यानी कि जो होता है वो क्या होता है कि नोट क्या होता है, इसके बनावट संरचना क्या होता है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले कुड, COULD, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लिखना है नॉट, फिर लिखना है V1, फिर लिखना है अदर वर्ड, और अंत में तो बिल्कुल लिखना है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो लिखना ही लिखना है। तो ये एग्जाम्पल डालते हैं और जानते हैं। जिससे लिखा हुआ है क्या मैं यह काम नहीं कर सका, यह काम नहीं कर सका, और यहाँ पे क्या लिख देना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लिख देना है बिल्कुल। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कोड COULD,
उसके बाद लिखते हैं आई, और उसके बाद लिखते हैं नॉट, और उसके बाद लिखते हैं डू, और उसके बाद लिखते हैं दिस वर्क, WO, और के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। आइए एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बताता हूँ, तो वो भी लिखे चलते चलिएगा। तो आइए, ये तो एग्जाम्पल आपने समझ लिया ही होगा। तो आइए एक और एग्जाम्पल मैंने दिया था, उसके बारे में सीख लेते हैं। क्या था? तो सीता गीत गा सकी, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या सीता किताब नहीं पढ़ सके? क्या सीता किताब नहीं पढ़ सकी? और क्या हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। आइए इसका अंग्रेजी अनुवाद बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कोड, उसके बाद लिखना है आपको सब्जेक्ट यानी कि सीता, उसके बाद आपको लिखना है नॉट, उसके बाद वर्ब यानी कि READ, रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। और क्या हो गया? अ बुक। तो आपका यह सेंटेंस हो गया समाप्त। कुछ इसी प्रकार से आपने सीखा यूज ऑफ कुड के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को रोनिक्स लाइफस्टाइल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे भी सब्सक्राइब कर लें, यानी कि नीचे जो वीडियो का नीचे आया हुआ है लाल का बटन उसे कर दें काला, इसके साथ साथ बेल आइकन के ऑल घंटे को भी कर दें प्रेस, ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आप पा सके सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो लेक्चर को करता हूँ समाप्त, और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो लेक्चर में और एक नई सुबह के साथ। तो आइए इसके साथ मैं इस वीडियो लेक्चर को करता हूँ समाप्त। ओके, थैंक यू सो वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।